दोस्तों, मैं संदीप मेहता पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर पर। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इससे HCF ज्ञात करने के लिए, और अब हम उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर शब्दों से आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। कहता है पात्र का मतलब होता है बर्तन। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो पहले हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बता दिए थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। जैसे कि 250 है, यहाँ पर 250 से देना है 425 में, इससे एक बार में लगाएंगे 250 लगेगा, यहाँ बचेगा 10 में 5, ये 5 हो गया, 7 और 1 इधर, फिर 250 से में 175 से फिर लगाएंगे 175, इधर हो गया 10 का 5 इधर और 7, फिर लगाएंगे इसमें 175 में दो बार में लगेगा 150 होगा, फिर यहाँ आएगा 25, फिर 25 से 75 में लगाएंगे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा साइड में, तो ये 25 आएगा। फिर 25 से जब हम लगाएंगे कितना है 75 में, तो ये 3 बार में लगेगा, 25 दिया 75 होता है। यहाँ से फल शून्य बचा रहा है, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 25 होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यदि हम बड़ी संख्या को a बराबर मतलब 425, b की वैल्यू को हम मान लेते हैं, जिससे भाग देंगे 250 ये, तो चूंकि होता क्या है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ a के स्थान पर कितना 425 रखेंगे। इसके बाद b 250 गुना कितने बार में लगा था, इसमें 250 से लगाए थे, देखिए यहाँ पर एक बार में लगा 1, फिर शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 175। इसके बाद दोबारा इस 250 को यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपको 250 लिखा हो कितना से दिया 175 से, एक बार में लगा शेषफल 75 आ रहा है, तो फिर वही 175 शेषफल से लगता है 175 गुना कितनी बार में लगाए हैं, इसमें भागफल क्या आ रहा है 1 है ना, 1 प्लस शेषफल क्या आएगा 75। दोबारा 175 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये 75 शेषफल से देते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से 75 से कितनी बार में, 2 बार में 150 आ जाएगा इसका, तो 75 से लगाएंगे इसका 2 बार में, इसके बाद शेषफल बचेगा इसका 25, फिर यहाँ पर ये 75 को लिखेंगे, 25 से देंगे भाग, कितने बार में लगेगा 3 बार में, शेषफल क्या आएगा 0। अब जहाँ पर शेषफल शून्य हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, या विभाजन एल्गोरिथम में भी शून्य हुआ तो जो ये आ रहा है जिससे पूरी तरह से कट जाता है वही HCF होता है, तो इसमें भी वही होगा, शून्य आ गया, इसका मतलब यही 25 क्या, यही भाजक क्या होगा HCF कहलाएगा, तो HCF बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यही वो पात्र है या बर्तन है जो 250 और 425 लीटर वाले बर्तन में जो दूध है उनको पूरी तरह से माप सकता है। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्या पूछा था, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, तो लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर होगी, अतः पात्र की महत्तम धारिता कितनी लीटर होगी 25 लीटर। चलिए आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मतलब 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। इसकी संपूर्ण क्षेत्र पर टाइल्स लगाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड के मतलब BTC जो मैथ है ना उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए हमने इसको भी लिया है। और इसका जो है
केसी सिन्हा में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे अगर वहाँ से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले विभाजन विधि से, इसके बाद हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो पहला है ये देखिए, बड़ा वाला संख्या क्या है 4661 है, और छोटा क्या 3318। तो इसको पहले लिखेंगे 3318 लिखेंगे, फिर कितना है 4661 को ऐसे एक बार में लगेगा 3318 लगाएंगे, 11 3 हो जाएगा, इधर हो गया 4 और 3 1। अब ये शेषफल इतना आ रहा है, तो ये दोबारा इसमें लगाएंगे, भाजक में कितना है 3318 है ना। तो ये 2 बार में लगेगा, ये 2 बार में लगाएंगे, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 लगेगा, 13 दूना 26 हो गया। टोटल यहाँ आएगा 8 में 6 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 11 में 8 3 हो गया, इधर 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा 632। फिर ये 632 से लगाएंगे इधर 1300, भाजक जो था पहले 1343 में। तो ये 2 बार में फिर से लगेगा, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। यहाँ आ जाएगा 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 और यहाँ 7 बचेगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ से हम बना देते हैं 79 का, ये 632 9 8 72 8 से 56, लगभग 8 बार में लगेगा, इसका 632 आएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ से शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये HCF इन दोनों, HCF क्या निकला 79। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसके अनुसार से सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं। अब बड़ी संख्या को हम a मान लें, a बराबर कितना है 4661 और भाजक जो होगा b क्या होगा 3318। कुछ नहीं करना है इसमें, आप इसको भी देख करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर इतना दूरी, ये पूरी तरह से इतना ले लेंगे, तो उसमें जैसे विभाजन एल्गोरिथम में जिस तरह से लिखा, जैसा लिखा हो उसी को हम ऐसे यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं आराम से। जैसे देखिए ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर ये भाजक है, भाजक को 1 से गुना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए उसी को लिखेंगे, 4661 है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे 4661, किससे दिया भाजक क्या 3318, कितना बार में लगा, देखिए 1 बार में लगा है, और शेषफल कितना बचा 1343। फिर इस दोबारा इसको देखिए यहाँ से आगे, यहाँ से इस तरह से अगर देखते हैं यहाँ इसको, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज यहाँ पर क्या है, भाज्य क्या है 3318 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी देखिए 3318, इसको यहाँ लिखेंगे 3318 को, इसके बाद हो गया कितना है यहाँ पर ये शेषफल से 1343 आ जाएगा, कितना बार में लगाए 2 बार में, शेषफल कितना बचा इसका 632। दोबारा देखिए नीचे वाले को, यहाँ से नीचे ये वाला हिस्सा को, तो यहाँ भी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 1343 यहाँ भी है, 1343 को लिख दीजिए आराम से। फिर कितना से देंगे 632 से, कितना बार में लगा देखिए, एक बार 632 से, फिर 2 बार में तो लगा, लेकिन यहाँ पर भी शेषफल कितना बच रहा है 79 आ रहा है। अब 632 को फिर यहाँ लिखेंगे, पता है आप लोगों को, ये फिर 79 से कितना बार में लगा देखिए 8 बार में लग रहा है, लगाएंगे शेषफल यहाँ पर क्या बचा 0। अब जानते हैं आप लोग कि जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, वही क्या होता है HCF होता है। तो अब HCF बराबर कितना हो जाएगा 79। तो यहाँ था प्रश्न कि एक आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ 4661 और चौड़ाई दिया 3318 मीटर में, इसकी संपूर्ण क्षेत्र पर टाइल्स लगाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही HCF इसकी उस टाइल्स की लंबाई होगी जो पूरे क्षेत्रफल पर क्या करेगा बिछाया जा सकता है। तो ये इसको मीटर में आराम से लिखा जा सकता है, ये इतना मीटर है ना, 79 मीटर का होगा जो उस क्षेत्र पर पूरी तरह से लगाया जा सकता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको।